नमस्कार। न्यूज़ डंका के बाद पते की में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत के बाद ऐसे लग रहा है मानो पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को अब जाकर आज़ादी मिली है। पढ़े लिखे भद्र समाज के लोग भी रास्ते पर उतरकर पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत का खुलकर जश्न मना रहे हैं। महिलाओं की आंखों से खुशी के आंसुओं का बांध टूटकर बह रहा है। भावनाओं का ऐसा उद्रेक दिखाई पड़ता है जो दशकों से दबी हुई थी, कुचली हुई थी। हिंदुओं को दबाने वाले तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है। 5 दशकों के अत्याचार को झेलने के बाद उठ खड़े हुए हिंदू अब अपनी मुट्ठी बीच कर दमनकारियों पर बरस पड़े हैं। कई जगहों पर बंगाल के लोगों ने अत्याचारी शासन के दफ्तर तोड़ दिए हैं, कहीं जलाकर राख किए हैं। बंगाल की जनता जो आज दिखा रही है, ये 50 वर्षों तक उन्होंने सही वेदनाओं का तांडव है। राजनीति के जालसाज आज इस तांडव की ओर अनदेखी कर रहे हैं, या फिर तो इस तांडव को गुंडागर्दी और हिंसा कह रहे हैं। हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि ध्रुव राठी, रवीश कुमार, अभिसार शर्मा, आरजे सायमा, आरफा खानम शेरवानी, योगेंद्र यादव जैसे लोगों को कुछ ही महीनों में मुसलमानों पर अत्याचार, मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता पर आघात, मुसलमानों को टारगेट करना, लोकतंत्र का खतरे में आना, ये सब पश्चिम बंगाल में होता हुआ भी दिखाई देगा, जैसे उत्तर प्रदेश, आसाम, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में होता दिखाई देता है। आज सब इन दलाल पेशेवरों को ममता बनर्जी की सरकार में कभी जो दिखाई नहीं दिया, वो भी जरूर दिखाई देगा। फिलहाल योगेंद्र यादव और पूरा लोकतंत्र बचाओ गैंग पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की अनदेखी कर रहा है। सब अपनी अपनी राय थोपने में लगे हैं। ममता बनर्जी और उनके भतीजे के गुंडा तंत्र, मुस्लिम तुष्टीकरण, बांग्लादेशियों के लालन पालन और दमनकारी शासन से त्रस्त बंगाली समाज ने परिवर्तन लाया और लोकतंत्र बचाने वाला ये गैंग सारा दोष ईवीएम और चुनाव आयोग पर मढ़ने में लगा है। वास्तव में बंगाली बंधुओं के तांडव से इन्हें डरना चाहिए। निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जिस नारे से सख्त एलर्जी थी, उसी जय श्री राम के नारे आज बंगाल के कोने कोने में गूंज रहे हैं। जय श्री राम का नारा हिंदुओं का आक्रोश है और अब ममता को यह आक्रोश जीवन भर झेलना होगा। इस गुस्से को पैदा करने वाली घटनाओं की सूची बड़ी लंबी है। यदि इस आक्रोश को समझना है तो अतीत की उन घटनाओं को याद करना होगा जो इतिहास के काल कोठरी में कहीं दबा दी गई। 2021 के विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद हजारों भाजपा कार्यकर्ता अपना घर बार छोड़कर आसाम भाग गए थे। ये तो ईश्वर ही जाने कि हिंदू अपने ही देश में विस्थापित होने का दुर्भाग्य आखिर कितनी बार झेलेंगे। हिंदुओं ने पलायन किया क्योंकि वे जानते थे उन्होंने भाजपा का झंडा थामने का पाप किया था। तृणमूल के शासन में इस पाप की केवल एक ही सजा है, पुरुषों के लिए मृत्यु और महिलाओं का शीलहरण। ममता बनर्जी सरकार के अधीन पश्चिम बंगाल में बलात्कार आतंक फैलाने का एक हथियार था और तृणमूल के कार्यकर्ता थोक में इस हथियार का इस्तेमाल करते थे। दक्षिण 24 परगना जिले की घटना को याद कीजिए। ये मुस्लिम बहुल जिला और तृणमूल कांग्रेस का गढ़ है। विष्णुपुर विधानसभा क्षेत्र में भारी हिंसा हुई थी। तृणमूल के कार्यकर्ता एक भाजपा कार्यकर्ता के घर में घुसे, तोड़फोड़ की और घर की महिला को बाहर खींच लाए। उसे पीटा गया और उसे निर्वस्त्र कर घुमाया गया। सहमी हुई और शर्म से अधमरी उस महिला को 4 घंटे तक बीच सड़क पर नग्न अवस्था में खड़ा किया गया। ये रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना थी। आज वोट चोरी का दावा करने वाले कितने राजनीतिक ठग इस घटना के कारण आम हिंदू जनता का उबलता रक्त देखने में अक्षम रहे, आज भी अक्षम है। ध्रुव राठी, रवीश कुमार और समस्त नारीवादियां उस समय इस घटना का विरोध नहीं कर पाई। कोलकाता उच्च न्यायालय ने इस घटना का स्वतः संज्ञान लिया और सीबीआई जांच के आदेश दिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना इकलौती नहीं है। दक्षिण 24 परगना में महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार की अनगिनत घटनाएं हुई। मेदिनीपुर में एक 60 वर्षीय वृद्ध महिला के साथ उसके 6 साल के पोते के सामने बलात्कार किया गया था। एक पिता के सामने उसकी 13 साल की बेटी का बलात्कार किया गया था। सीबीआई ऐसी 56 घटनाओं की जांच कर रही है। तृणमूल के शासन में संदेशखाली और आरजीकर जैसी घटनाएं कई बार हुई। ऐसी कितनी ही घटनाएं और होंगी जिनका कभी जिक्र ही नहीं हुआ। कोलकाता के कांकुरगाछी इलाके में भाजपा कार्यकर्ता अभिजीत सरकार की गला घोटकर हत्या कर दी गई। चुनाव के दौरान ऐसे 54 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। लोगों का यही गुस्सा आज बाहर निकल रहा है। आज वे लोग मार खा रहे हैं
जिन्होंने हिंदुओं को दमनकारी सरकार की आड़ में पैरों तले कुचला था। टॉलीगंज, कस्बा, बुरईपुर और मालदा में तृणमूल के कुछ कार्यकर्ताओं और नेताओं की जमकर कुटाई हो रही है। मुर्शिदाबाद और मालदा में हिंदुओं को धमकियां दी गई थी, तुम्हारा बाप कब तक रहेगा, बाप जाएगा तब पीस पीस के काटेंगे। धमकाने वाले तृणमूल के मुस्लिम गुंडे थे और धमकियां हिंदू महिलाओं को दी जा रही थी। अब इन महिलाओं से क्या उम्मीद की जाए? क्या वे इन गुंडों की पूजा करें, इनकी आरती उतारे? नतीजों के 24 घंटों के भीतर बंगाल में हुआ यह परिवर्तन अभूतपूर्व है और ऐसा परिवर्तन इतने कम समय में सिर्फ वही लोग ला सकते हैं जिन्हें सालों तक बंदी बनाकर रखा गया था। कोलकाता में तृणमूल के गुंडों द्वारा कब्जा किए गए मैदान को हिंदुओं ने मुक्त कराया। मस्जिद पारा रोड नाम की सड़क का नाम बदलकर हिंदुओं ने उसे नेताजी रोड कर दिया। आसनसोल के बस्तीन बाजार में एक दुर्गा माता का मंदिर है जो मुसलमानों की गुंडागर्दी और दंगों के कारण बंद किया गया था। इस मंदिर को उच्च न्यायालय ने खोलने के आदेश दिए थे, फिर भी ममता बनर्जी सरकार ने वर्षों से इसे बंद रखा था। गुंडों ने धमकी दे रखी थी कि अगर मंदिर में कदम रखा तो तुम्हारे खून से गंगा का पानी लाल कर देंगे। 4 मई को भाजपा की भारी जीत के साथ हिंदुओं ने खुद उस मंदिर के दरवाजे खोल दिए हैं। ये सारा अत्याचार एक महिला मुख्यमंत्री के राज्य में हो रहा था जो लगातार संविधान बचाओ और लोकतंत्र बचाओ की बातें करती रही। महुआ मोइत्रा और सैनी घोष जैसे उनके दल की अभिनेत्रियां इन घटनाओं की अनदेखी कर भाजपा को कोसने में मग्न थी। यही अभिषेक बैनर्जी का डायमंड हार्बर मॉडल था, जहां जहांगीर खान जैसे सड़क छाप गुंडों को पाल पोसकर बड़ा किया जाता है और उन्हें आतंक मचाने की खुली छूट दी जाती है। मुस्लिम गुंडों का इस्तेमाल करना, हिंदुओं को दबाकर रखना, उन्हें लात मारना और मुसलमानों को पुचकारना, पिछले 5 दशकों से बंगाल में यही तमाशा चल रहा था। परिणाम स्वरूप आज पश्चिम बंगाल में हिंदू पलायन कर रहे थे, बांग्लादेशी दशकों से घुसे जा रहे थे और आज महुआ मोइत्रा ट्वीट करती है कि हम बहुसंख्यकवाद के खिलाफ सेक्युलरिज्म के लिए लड़ते रहेंगे। इसका सीधा अर्थ है कि वे मुस्लिमों का तुष्टीकरण और हिंदुओं की आस्था का अपमान करना जारी रखेंगे, क्योंकि भारत में सेक्युलरिज्म मुस्लिम चाटुकारिता का ही पर्यायवाची शब्द है। चुनाव परिणामों को देखें तो तृणमूल के 80 विधायकों में से 31 मुस्लिम हैं। उनके कई विधायक मुस्लिम बहुल क्षेत्र से जीते हैं। मुस्लिमों का एक मुश्त वोट तृणमूल को गया है। पहले इस वोट बैंक में सेकुलर हिंदू वोट भी जोड़े जाते थे, जिससे ममता जीत का रास्ता साफ कर लेती थी। लेकिन इस बार हिंदुओं ने ईवीएम के जरिए अपना सारा गुस्सा निकाल दिया है। यही स्थिति आसाम में भी दिखती है। कांग्रेस के विजयी 19 विधायकों में से 18 मुस्लिम है और केवल 1 हिंदू है। मुख्यमंत्री पद का सेहरा सजाकर बैठे गौरव गोगोई भी अपना चुनाव हार चुके हैं। कांग्रेस हो या तृणमूल, ये पार्टियां मुस्लिम वोटों के दम पर ही जीवित है। हिंदुओं ने इनका साथ कब का छोड़ दिया है, इसलिए इसे न्याय की उम्मीद करना खाली है। सौभाग्य से बंगाल में भाजपा नेता इस हकीकत को पहचानते हैं। वो कमजोर या ढुलमुल नहीं है। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने साफ शब्दों में कहा है, नंदीग्राम के मुसलमानों ने मुझे वोट नहीं दिया और अब से मैं सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करूंगा। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों ने एकजुट होकर तृणमूल को वोट दिया है। सिर्फ मुर्शिदाबाद, मालदा और दिनाजपुर में ही अपवाद है जहां मुस्लिम वोट बटा हुआ है, इसलिए उन्हें छोड़कर मैं केवल हिंदुओं के लिए काम करूंगा। संक्षेप में, शुभेंदु अधिकारी असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का बंगाली संस्करण है, जो हिंदुओं के लिए बहुत अच्छा है। हिंदू जनता और नेता जितनी जल्दी सर्वधर्म समभाव और इस्लाम यानी शांति का मजहब जैसी ढकोसलेबाजी से बाहर आए, उतना ही बेहतर है। हिमंता आसाम में यही भाषा बोलते हैं जो शुभेंदु अधिकारी बंगाल में बोल रहे हैं और उत्तर प्रदेश में योगी महाराज भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ के हिंदुओं ने ये दुख झेले हैं। वो गुंडागर्दी, वो दमन झेला है। आज हिंदुओं को ऐसे ही नेताओं की ज़रूरत है जो हिंदू और हिंदुत्व के लिए खड़े हो। जब सामने खड़ी चुनौतियां, मर्यादाओं की सीमा लांघ दी जाती है, तब उत्तर भी लीक से हटकर देना पड़ता है। बंगाल भी क्रांतिकारियों का प्रदेश रहा है। पहले कांग्रेस, फिर कम्युनिस्ट और फिर तृणमूल के राज में हिंदुओं की मानसिकता पर सेक्युलरिज्म और कम्युनिज्म की परतें जमाने वाली सरकारें। अपना धर्म भूला हुआ हिंदू जिहादियों के इशारे पर उसके बाद नाचता रहा, अपमान सहता रहा, मार खाता रहा। लेकिन जब लड़ाई अस्तित्व और सम्मान पर आ गई, तब हिंदुओं की मानसिकता पर जमी ये परतें झाड़कर वो उठ खड़े हुए। शील बचाए या जान दे, इस संकट के बीच हिंदुओं ने संकल्प लिया कि वो अपना शील भी बचाएंगे और प्राण भी।
इसका परिणाम है कि 4 मई के बाद पश्चिम बंगाल में हिंदुत्व का तांडव शुरू हो चुका है। आप माने या ना माने, बंगाली ब्रांड के हिंदुत्व को झेलने की क्षमता तो बड़े बड़े तीसमार खां में नहीं है। खैर, आपको क्या लगता है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।